हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। तो नीट 27 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पीरियोडिसिटी का ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, तो हम 3 क्वेश्चंस लेंगे रोज की जैसे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो है बहुत ही आपकी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन। आपको पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि आपका जो एसिड होता है वो जो H+ आयन देता है वो एसिड है। ठीक है, और जो आसानी से दे देता है वो अच्छा एसिड है। ठीक है, गुड एसिड। तो देखो इसमें आपको पूछा जाता है ऑप्शन में कि H2S ग्रेटर देन H2SE। बी में आपको पूछा है कि HI ग्रेटर देन HBr एंड HBr ग्रेटर देन HCl एंड H2TE ग्रेटर देन H2S। तो इसमें बताना है कि आपको इनकरेक्ट मतलब गलत आपका कौन सा है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसमें ग्रुप 16 का लेते हैं। ग्रुप 16 में लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरिनियम, टेल्यूरिनियम और आपका आता है पोलोनियम। ठीक है, अब देखो आप जब टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, आपकी जो साइज हो रही है, ठीक है, इसकी साइज जो हो रही है एटम की वो कैसी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इंक्रीज होने के कारण देखो जब इस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है, हम साइज बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये साइज कैसी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जब इंक्रीज होती जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आपका बॉन्ड लेंथ कैसे होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, है ना। बॉन्ड लेंथ कैसे होता जाएगा, कमजोर होता है, क्योंकि भाई देखो आपका क्या हो जा रहा है, जेड बढ़ते जा रहा है। जेड कैसे होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पोलोनियम का होगा जेड। ठीक है, मतलब इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बहुत लंबा होगा। बॉन्ड लेंथ कैसे होगा, बहुत लंबा होगा एच के साथ। तो बॉन्ड लेंथ लंबा होने के कारण जो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी से टूट जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो देखो सल्फर जो है आपका 2nd नंबर पे आ रहा है ग्रुप 16 में, और सेलेनियम जो आ रहा है आपका 3rd नंबर पे आ रहा है, और बोल रहा है कि H2S ग्रेटर देन H2SE। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका गलत हो जाएगा सल्फर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द बिगेस्ट गैप, क्या पूछा जा रहा है, द बिगेस्ट गैप, सबसे बड़ा गैप। ऑप्शन में देखो बोरोनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से गैलियम है, गैलियम से इंडियम है, और इंडियम से थैलियम है। तो सबसे बिगेस्ट गैप किसका पूछा जा रहा है आपको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती जा रही है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका जो साइज होते जा रहा है वो कैसे होता है, जो छोटा होते जा रहा है। जेड आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जेड कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड बढ़ रहा है आपका, एंड जेड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो होती है साइज जो होती है वो छोटी होती जाती है। साइज कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है। ठीक है, तो इसी को, इस सिम्टम्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलेंगे। ठीक है, ये तो हुआ लेफ्ट टू राइट के लिए। अब यदि हम बात करते हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने के लिए, टॉप से कहाँ जाएंगे, बॉटम, तब क्या हो रहा है, देखो टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तब क्या होता है कि हमारा जो जेड होता है वो बढ़ते जाता है, लेकिन जेड बढ़ने के साथ साथ हमारा सब सेल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सब सेल भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम इसमें बोरॉन वाले ग्रुप को लेते हैं, तो ग्रुप में हम ले लेते हैं बोरॉन को, बोरॉन, एल्यूमिनियम ग्रुप इसमें आ जाएगा, 13 ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड
थेलियम। ठीक है, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, जेड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जेड कैसे होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई, जेड बढ़ते जा रहा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होनी, ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हो है ना। तो ये तो लेफ्ट टू राइट की बात हुई, लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाई सब सेल बढ़ रहा है बोल रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो हमारा जो सब सेल है वो बढ़ते जा रहा है। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सब सेल जो हो रहा है, सब सेल बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। यदि हम बोरॉन का देखें तो बोरॉन का कितना होता है, 4 होता है। इसका क्या होगा, आपका 2 और 5 होगा। ठीक है, वहीं हम एल्यूमिनियम को देखते हैं तो एल्यूमिनियम का हो जाता है 13, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 3। यहाँ पे तीसरे सब सेल में आ जाता है आपका, है ना। ये पहला सब सेल हो गया, दूसरा सब सेल हो गया, तीसरा सब सेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, एक सब सेल बढ़ गया, मतलब दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। पी ऑर्बिटल का एंट्री हो गया इसमें, है ना। पी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है इसमें। तो पी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, पी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है। किसके इसमें इफेक्ट में, एस के एस्पेक्ट पे। ठीक है, तो एस सबसे पुअर, सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट है। उसके बाद पी है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद क्या आता है, एफ आता है शील्डिंग इफेक्ट में। ठीक है, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का होता है। तो देखो फ्लोरीन और डी और एफ इसमें हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते जाते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा जेड बढ़ते जा रहा है। जेड के बढ़ते जाने के कारण आपका सबसेल बढ़ते जा रहा है। पी डी एफ ऑर्बिटल की एंट्री होती जा रही है, तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होते जा रहा है। पुअर होने के कारण क्या होता है, जैसे कि एफ है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एस हो गया, यहाँ पे हमारा पी हो गया, यहाँ पे हमारा डी हो गया, और ये हमारा एफ हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो बोल रहा है कि भाई हमको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचना है। लेकिन यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दर्शा रहे हैं ना। मतलब क्या कहते हैं, देखो डी की आकृति कैसी होती है, डबल डम्बल होती है, इस तरीके की होती है। तो ये बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, इसके कारण ये शील्ड नहीं कर पाते एफ के इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके कारण ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब उतना अच्छा ढालिए नहीं बन पाते। पर्दा जो होता है वो नाजुक होता है। ठीक है, जिसके कारण बाहर की सारी चीज़ें दिखने लगती है, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने तरफ खींचने लगेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, बढ़ती जाएगी। नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ आपका एक पॉइंट। ठीक है, तो हमारा सबसे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक एक लेवल कम होते जा, एक एक लेवल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। लेकिन सबसे बिगेस्ट गैप किस में होगा, बोरॉन और एल्यूमिनियम में। क्यों होगा, देखो बोरॉन जो होगा आपका कितना है, 2 और 5 है। ठीक है, 2 और 5 है। एस ऑर्बिटल बहुत अच्छा क्या है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट दर्शाता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसका और साइज भी बहुत कम है, क्योंकि भाई जेड कम है ना। तो साइज की काफ़ी छोटी है, और मतलब इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बजाय किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे बड़ा गैप होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आते आते 1 हो जाएगा, सबसे मतलब यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बाकी जगह गैप 1 की गैप में आते जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसमें -1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, इसमें -1 हो, मतलब वैल्यू की -1 यहाँ से होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या होगा, -2 में गैपिंग होगी। ठीक है, वैल्यू में। तो हमारा ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द IP ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर 496, 737, 786 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, देन IP ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो आपको एल्यूमिनियम का IP पूछा जा रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन इसमें घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि देखो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका सबसेल कहाँ पे आ रहा है, कि आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, है ना। तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, ये करने आना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जैसे हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का हो जाएगा 11, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का होगा 12, इसमें हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम का हम लेंगे 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन आ गया सबका। देखो तो अब देखो क्या होगा कि देखो हमारा जो लास्ट ऑर्बिट है सोडियम में, तो 3s1 इसमें कितने एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो आईपी कैसे होगा इसमें, तुरंत इसको निकालने के लिए हमको कम एनर्जी चाहिए। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाएगा, तो आईपी कैसे होगा इसको, इसमें कम होगा। वहीं मैग्नीशियम में यदि हम देखें 12 है मैग्नीशियम का, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो सब एस जो है वो बहुत ही अच्छा ऑर्बिट है। ठीक है, और मतलब स्ट्रॉन्ग है, छोटा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भरे हुए हैं, रिपल्शन ज़्यादा है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आईपी इसका क्या होगा, आईपी बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम के केस पे हुआ। तो मैग्नीशियम का जो आईपी होगा, हमको ये कंपैरिजन करना है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर है कि पेयर है। पेयर है तो आईपी ज़्यादा, अनपेयर है तो आईपी कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम का 3p1 है, मतलब इसका भी आईपी कैसे होगा, कम होगा। लेकिन कंपेयर करें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तो देखो मैग्नीशियम का तो सबसे ज़्यादा होगा, तो मैग्नीशियम को आप लास्ट में रख लो। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं सोडियम और एल्यूमिनियम में, तो देखो यहाँ पे सब शेल को हम काउंट करते हैं, तो 3s में 1 है, तो 3s की एनर्जी कैसी होती है, s की एनर्जी कम है, p की एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो एनर्जी लेवल s की कम है, p की ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमको आईपी सोडियम की कंपेरिजन में ज़्यादा लगेगा एल्यूमिनियम की। तो हमारा हो जाएगा सोडियम, उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। तो इस सीक्वेंस में आपका रहेगा। तो वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है ऑप्शन में आपको सोडियम की वैल्यू दी गई है 496। ठीक है, एंड आपको मैग्नीशियम की वैल्यू दी गई है, मैग्नीशियम की वैल्यू दी गई है 737। तो इसके बीच में हो गई, तो ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन में आ गया आपको 360। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, इसके बीच में नहीं है, इससे ज़्यादा है आपका, मैग्नीशियम से ज़्यादा है, ये भी मैग्नीशियम से ज़्यादा है। ठीक है, ये भी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, ये मैग्नीशियम और सोडियम के बीच में वैल्यू है सी, तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।